मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊँ हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूँ कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ। तो भाई देखो, नॉर्मल सी बात है, ये जो स्क्रीन पे आपको भाई दिख रहे हैं, इनका नाम है अतुल सुभाष, ये जो कि बेंगलुरु में काफी अच्छा रेप्यूटेड जॉब कर रहे हैं। रेप्यूटेड जॉब में आईटी में कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात आपको पता है कि भाई आईटी में पैकेज भी अच्छा होता है, 2-2.5 लाख तो महीने के इजीली निकल जाते हैं। लेकिन मेन बात यहाँ पे पैसे का नहीं है, मेन बात है यहाँ पे ये है कि भाई एक ऐसे चीज़ों की वजह से सुसाइड कर लिए जो कि आप सोच के भी हैरान हो जाओगे। क्या है वो, हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा, मेरे भाई एक्सप्लेन करेगा। तो चलो मेरे भाई, आपको एक चीज़ बताता हूँ, बताओ मेरे भाई। 2 साल के अंदर, 2 साल में भाई कोई बंदा कितना झेल सकता है, ये अभी आपको पता चल जाएगा क्या? नो, हाँ 2 से 3 सालों के अंदर भाई के ऊपर 9 से ज़्यादा कोर्ट केसेस हुए हैं और सारे ही बेबुनियाद के केसेस हो। एक केस उनके ऊपर फाइल किया गया है उनकी वाइफ के द्वारा कि उन्होंने उनके वाइफ के फादर का मर्डर कर दिया, उनकी फैमिली ने मिलकर, अतुल की फैमिली ने मिलकर। एंड उसके बाद जब उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो पता चलता है कि उनके जो फादर थे, निकिता के जो फादर थे, वो 10 सालों से बीमार चल रहे थे। तो ये जब कोर्ट में साबित हो गया कि उन्होंने पल्स केस किया था, तो और भी केसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया, इसके ऊपर किसी ने की नहीं कुछ एक्शन लिया। देखो, मेन बात यहाँ पे ये है ना, देखो उनको अभी लड़की की बात करेंगे, वाइफ के बारे में बात करेंगे, इसको वीडियो में बीच में करेंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पे है ना, इंडिया के कुछ भाई कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। ये है इनका जज। अब जज का थोड़ा स्टोरी सुना दो मेरे भाई। जज रीटा, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या आप पढ़ सकते हो, वर्ड पे आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब वो कोर्ट केस लड़ने के लिए जाते थे, वो जो होता है हमारे अतुल भाई, वो बेंगलोर में रहते थे और जौनपुर आते थे केस को हायरिंग में। हाँ, हेयरिंग में आते थे, उनको ट्रैवलिंग में 1 दिन लग जाता था। उसके बाद वो जाते थे तो कभी जज अवेलेबल नहीं होते थे, कभी अपोनेंट पार्टी यानी कि उनकी वाइफ अवेलेबल नहीं होती थी, तो उनका आना जाना पूरा वेस्ट हो जाता था। उसके बाद जब भी अगर जज मिलता भी था, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि उन्होंने कहा है कि मैं कितने सारे केसेस पे एक फाइल होती है, अतुल ने कहा है जज को, ठीक है। और इसी कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जो निकिता सिंघानिया, वो कहते कि तुम सुसाइड क्यों नहीं करते, तो इसमें जज फंस रही। कैन यू इमेजिन ये क्या हो रहा है? एक जज हंस रही है और बोल रही कि अतुल के वाइफ को कि आप बाहर जाइए। उसके बाद जज जो है 5 लाख रुपए डिमांड करती है अतुल से कि ये केस को सेटल करने के लिए। उसके बाद जब अतुल कहता है कि नहीं, मैं ये केस मैरिट पे ले लूँगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैरिट पे लड़ते हैं। नहीं, बात यहाँ पे देखो, 5 लाख वो बंदा इतना हारा था ना, वो 5 लाख देने के लिए भी तैयार था। लेकिन मेन यहाँ पे ये चीज़ थी कि वो बंदा, उसके पास पैसे भी तो हों भाई। बेंगलोर से कम समझो महीने में 2 बार आना जाना, एक नॉर्मल मैं खर्चा बता रहा हूँ। मैं देखो, मैं एक नॉर्मल यूपी से बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली रहता हूँ, मतलब दोनों जगह में रहता हूँ। और मैं ट्रेवल करता हूँ भाई, 3 से 4 हज़ार मेरे टिकट पड़ता है। और ये समझो भाई, ये मैं महीने 6 महीने या 7 महीने पे करता हूँ। ये हर महीने कभी भी कोर्ट जब भी नोटिस भेजे आना ही पड़ेगा। तो समझ सकते हो किस लेवल का। ऊपर से एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे नोट में आपको नहीं दिखेगा, 50 से 60 हज़ार रुपये अपनी बीवी को ये देता था मेंटेन ऑफ मंथ में, जो भी होता है ना एक डिमांड की, देना पड़ेगा, वो भी देता था। ट्रेवल भी करता था और उसके घर वालों को भी खर्चा देता था। सोच सकते हो किस लेवल का सिस्टम। उसकी वाइफ ने 3 CR का एलिमनी का डिमांड की थी। और जो अतुल का बच्चा है ना 2.5 साल का, उससे वो 3.5 साल से मिला भी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो अतुल का जो बच्चा है, ठीक है, उससे जब वो 2.5 साल का था ना, तो उससे एप्लीकेशन लिखवाया गया था कि उसके मेंटेनेंस के लिए उसको 40,000 रुपये चाहिए। देख रहे हो ना मेरे भाई, एक बच्चा भाई एप्लीकेशन लिख रहा है कि उसको 40,000 रुपये चाहिए, सॉरी 2 लाख रुपये चाहिए। 40,000 रुपये उसको मिला, 2 लाख रुपये का डिमांड कर रहा है वो, एक बच्चा 2.5 साल का बच्चा, कि मुझे मेरे मेंटेनेंस के लिए 2 लाख रुपये चाहिए। तो उसके बाद जज ने जजमेंट दी कि दोनों को 40,000 रुपये मिलना चाहिए, उसकी वाइफ को और उसके बच्चे को, दोनों को 40,000 के आसपास। अतुल ने 80,000 रुपये। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, अब एक और बता रहा हूँ कि देखो, जो निकिता सिंघानिया है, उनकी मदर का निशा सिंघानिया का भी एक स्टेटमेंट है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना ना कि जो सुसाइड वाला भी बात हो रहा था, जज ने हंसा उसा, अब उसी के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ें लाइन में दिखाना चाहूँगा। तो वो जब एक बार की बात थी ना, देखो, निशा सिंघानिया, अतुल
तो उसकी जो मम्मी थी वो वहीं पे थी कि ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारी सुसाइड की खबर आएगी। उस दिन जज को सुसाइड करोगे बोले थे तुम, मैं मर गया तो तुम लोग पार्टी कैसे करोगे? ये अतुल जी का रिप्लाई है। तुम नहीं तो तुम्हारा बाप देगा, पूरी ज़िंदगी तुम केस के कोर्ट पे केस लड़ते रहोगे। ये क्या स्टेटमेंट है, ये सब जज के सामने हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कि एक जुडिशरी सिस्टम एक फीमेल के लिए कितना ज़्यादा सपोर्ट करता है और एक मेल को क्या तो मिलता समझ है सकते हो मेरे भाई सिस्टम किस पे, हमारे लेवल लिए की कोई चीजें लॉ ही चल नहीं। रही हैं। मैं बता रहा हूँ, ये इसकी जो वाइफ है ना, एक बार वो एक वाइफ अच्छे का दिल्ली फोटो में देखो आप, एक वो बार भी काम वाइफ का करती फोटो है, दिखाया उसके पास जाए। भी एक अच्छा पैकेज है। देखो इसका एक बार फोटो देखो यार। था जब शादियां ये चीजें सब होने होती के बाद थी भी अभी तक ना लड़की को तो अरेस्ट किया लोग गया है, अपने ना वंशज उसकी बढ़ाते थे, काफी मदर को चीजें अरेस्ट करते किया थे। गया। सब कुछ तो और सामने इस है समय ना, अभी देखो रिसेंट में कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यही अभी सिचुएशन को अपोजिट कर दो, यही एक काम अरे अगर लड़का लड़की तो करता छोड़ो, क्या हो लड़की तो जाता। दूसरे पे आएगी, पहले पे तो जज को कुछ एक्शन नहीं है। देख लो ना मेरे भाई, पूरा एकदम कुत्तों की तरह टूट पे, ये अतुल ने ये कर दिया, अतुल ने वो कर दिया। अरे लड़की की तरफ खड़े हैं भाई साहब, हर एक बंदा लड़की की तरफ खड़े हो जाता है। समझ रहे हो? एक नॉर्मल में स्क्रीन पे देखो भाई, ये अतुल भाई का फोटो, एक नॉर्मल से आप लोग खुद देखो। देखो ऊपर से ना भाई, इन भाई का एक वीडियो मैं यहाँ से प्ले करके दिखाओ भाई, वो उनका जो ओरिजिनल वीडियो अपलोडेड है वो दिखाओ। उसमें बंदा कह रहा है कि मैं आखिरी बस मेरा यही ख्वाहिश है कि मेरा अस्थिया तभी बहाना जब मेरे को इंसाफ मिले। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। तो एट द एंड तुम क्या कहना चाहोगे अनीस? एक टाइम था जब निर्भया केस हुआ था, उस टाइम फिर फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा लॉ लाया गया था, उनके इन पावर के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आई थी लोग। तो अभी ये टाइम है, दिस इज़ अ हाई टाइम कि हम लोग मेल के लिए भी सपोर्ट में आए, उनके लिए भी कुछ जजमेंट आए, उनके लिए भी कुछ लॉ आए, वरना ऐसे लोग ऐसे ही उसका मिसयूज़ करेंगे और लौंडे सुसाइड करते हैं। देखो बात सही है। देखो लड़कियां, सब लड़कियां बेकार नहीं होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं नो डाउट, लेकिन मेन बात ये है कि भाई लड़कियों को इतना भी सर पे मत चढ़ा दो कि, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेन बात है कि सब चीज़ें बैलेंसिंग करो। हाँ और चलो ठीक है भाई, इक्वलिटी की बात तुमने करें तो अगर दोनों के लिए इक्वल लॉ होना चाहिए ना। लड़की के लिए तुमने लॉ बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, हर एक चीज़ बढ़ा दी, लेकिन भाई थोड़ा करप्ट लोग को तो ना रखो। ये ऐसे ऐसे जज रहेंगे तो भाई मैं मिडिल क्लास, तुम मिडिल क्लास, कहाँ जाएंगे बताओ? समझो, मैं भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक तरफ से मैं देखो, मैं अगर एकदम अंधा पैसा वाला हो गया, एकदम दबा के पैसा आ गया, लेकिन मेन बात है ये कि भाई सबके पास तो नहीं होगा ना पैसा। तुम अगर ये वीडियो देखो तुम्हारे पास पैसा होगा तो अलग बात है ना। हाँ पैसा तो अलग बात है, मेंटल स्ट्रेस का क्या होगा? जो उसको मेंटली हेरास किया गया, उसकी फैमिली को हेरास किया गया, उसका क्या होगा? पैसा तो चलो एक अलग बात है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर इसके प्रॉपर डिटेल में अगर पूरा A to Z अगर आपको जानना है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। इसके इन डिटेल वीडियो हम लोग लाएंगे केस स्टडी का। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो में कुछ तो नॉलेज मिला होगा। अगर नहीं मिला तो वीडियो को 4 बार देखना और अपने दोस्त को शेयर करना ताकि कुछ तो नॉलेज आए। भाई मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि भाई किसी का भी घर हो, गरीब अमीर कोई भी हो, एक तो भाई लॉयर उस घर में होना ही जरूरी है, कंपलसरी है होना। समझ गए ना? तो बस इतना ही। बाय बाय।